सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अभिजीत, अरे रचना, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हेलो, हेलो, किसका फोन था? ब्लैंक कॉल था। शायद किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं आई। हाय दीदी, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है और वैसे कोई बात भी नहीं है। झूठ मत बोलो दीदी, कोई बात तो जरूर है। कई दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत अपसेट लग रही हैं। नैना, तू तो जानती है ना कि तेरे जिया जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर आजकल उनका बर्ताव कुछ बदल सा गया है। तेरी जिया जी घर देर से आने लगे। आप भी ना दीदी खामखा जीजा जी पर इतना शक कर रही हैं। आप तो जानती ही हैं कि जीजा जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपको दुख हो। नैना, लेकिन कोई तो बात है। खैर जाने दे, मैं भी सुबह सुबह कहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। तू बता, तू कहाँ जा रही है? वो एड एजेंसी है ना जिसके लिए मैंने पोर्टफोलियो खिंचवाया था, वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने जा रही हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय दीदी। बाय। मिस्टर जयेश, मिस्टर जयेश, मिस्टर जयेश। Oh my God!
a surprise for you. Yes. Show me. Come on. Here is your birthday present. Ta-da! जीजा जी का ब्रेसलेट। You're Inspector Bharat. हेलो इंस्पेक्टर, 32 गुलमोहर अपार्टमेंट में खून हो गया है। खून हो गया? हाँ, किसी ने फोटोग्राफर जयेश खत्री को शूट कर दिया है। आप कौन बोल रही हैं? मैं हेलो? हेलो? ये आदमी फोटोग्राफर था सर, लेकिन इसके घर से हमें ना तो कोई नेगेटिव मिला और ना ही कोई तस्वीर, सिवाय इन तस्वीरों। इसके पड़ोसियों से जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक इसकी पत्नी का नाम कामिनी था और इस आदमी की अपनी वाइफ के साथ पटती नहीं थी सर, बहुत मारता था उसे। श्रीवास्तव, देखने पे तो ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे इस आदमी को किसी ने 3 बार वार किया। पहले सर पर, फिर गले पे, उसके बाद छाती पे 2 गोलियां। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ ट्रिपल मर्डर श्रीवास्तव। ट्रिपल मर्डर? अब देखना यह है श्रीवास्तव कि जयेश पर 3 अलग अलग आदमियों ने वार किया है या एक ही आदमी ने 3 बार वार किया है। पुलिस को जयेश की लाश मिली, लेकिन उसके अपने ही घर पर। God. और एक बात, पुलिस को कामिनी नहीं मिली। कहाँ है कामिनी? क्या वो घबरा गई थी, डर गई थी, तो मैंने उसको छुपा दिया। लेकिन कहाँ? तुम्हारे फार्म हाउस पर। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया काबरा। अगर पुलिस कामिनी का पीछा करते करते फार्म हाउस तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती मेरे दोस्त। अभिजीत, तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट था ना? ब्रेसलेट? तुमने कल की हाथापाई में फार्म हाउस पे तो नहीं कर गया? डोंट टेल मी। काबरा, हमें फार्म हाउस चलना होगा अभी और इसी वक्त। ब्रेसलेट का मिलना बहुत जरूरी। इस वक्त काम नहीं। काम नहीं, मेरा ब्रेसलेट यहीं कहीं गिर गया था, तुम्हें तो नहीं मिला? नहीं तो, पर क्यों? मैं देखता हूं, यहीं कहीं होगा। हाँ काबरा, ढूंढो प्लीज।
जीजा जी और कामिनी। हेलो। हेलो मिस्टर अभिजीत। जी हाँ, बोल रहा हूँ। सुनो मिस्टर अभिजीत, मैं तुम्हारा वो राज जानती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है। कौन सा राज? तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है और तुम तो ये अच्छी तरह से जानते होगे कि वो ब्रेसलेट कहाँ गिरा था। देखो, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी भलाई, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना होगा। कब और कहाँ? ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे नेशनल पार्क के पिछले हिस्से में। और हाँ, आना जरूर, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ऑलराइट, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर भारत। जी। जी, मैं हूं मिसेस रचना रॉय, रचना अभिजीत रॉय। कहिए मिसेस रॉय, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर भारत, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। कोई औरत उन्हें ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाना चाहती है। प्लीज उनकी मदद कीजिए। कौन है वो औरत? आइए मिस्टर अभिजीत, आइए। मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपका ये ब्रेसलेट मेरे पास है। जानते हैं ये ब्रेसलेट मुझे कहां से मिला? ये ब्रेसलेट मुझे जय खत्री की लाश के पास से मिला। क्यों किया जीजाजी? ऐसा आपने क्यों किया? जी हाँ, मैं अगर चाहूं नैना जी तो आपको अभी यहीं इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं, हथकड़ियां पहना सकता हूं। एक कातिल को पनाह देना, उसकी मदद करना उतना ही बड़ा संगीन जुर्म है जितना कि कत्ल करना। नहीं, मेरे जीजा ने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो मेरा अंदाजा था, एक शक था जिसे मैं यकीन में बदलना चाहती थी और जिसके लिए मैंने उन्हें यहां बुलाया था। मौका वारदात से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुराग गायब किया है। वो ब्रेसलेट जो अभी इस वक्त आपके पास मौजूद है, आपके पोजीशन में। अगर आप ये चाहती हैं कि कानून आपकी मदद करे, मैं आपकी मदद करूं, तो आपको कानून की मदद करना पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? ये ब्रेसलेट आपको मुझे देना पड़ेगा और मुझे ये बताना पड़ेगा नैना जी कि अभी इस वक्त कामिनी हमें कहां मिलेगी। अभिजीत, ऐसा हो ही नहीं सकता। कामिनी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करेगी? काबरा, हम दोनों के अलावा सिर्फ कामनी ही सारी हकीकत जानती है। वो ब्रेसलेट वो सिर्फ कामनी के पास ही हो सकता है। अरे क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। काबरा, इससे पहले कि वो अपनी जबान खोले, हमें उसका कोई इंतजाम करना होगा।
मार दूंगा। कौन था ये जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं मिसेस खत्री। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं आप मिसेस खत्री। यू आर लाइंग। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो शख्स कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है। कम ऑन, बड़ा मेहरबानी बताइए कि आपकी उससे क्या दुश्मनी है। ऐसा है मिसेस खत्री, ये वही शख्स है जिसने आपके पति की जान ली है, आपके पति को मारा है। अब चूंकि आप उसे जानती हैं, इसलिए आपकी जुबान भी बंद कर देना चाहता है। नहीं। मिसेस खत्री, मैं सच कह रहा हूं, वो अपनी जान बचाने के लिए आपको बलि का बकरा बना रहा है। एक बार पुलिस आपको छोड़ भी देगी, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आपकी सलामती इसी में है कि आप सच बोल दें। मैं वादा करता हूं आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ कि कातिल कौन है। हैं? आपका दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर? आप जानते हैं आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास कि जयेश का खून मैंने किया है? मिस्टर अभिजीत रॉय, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं बिना ठोस सबूत और सुराग के कभी बात नहीं करता। ये ब्रेसलेट, ये जयेश की लाश के पास से मिला है। ये उस लाश के पास आपका ब्रेसलेट कैसे पहुंचा? जवाब दीजिए। मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, ये तो जानते होंगे कि जयेश की बीवी कामिनी आपके फार्म हाउस पे क्यों गई? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? ओके, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, दिस इज कामिनी खत्री। आप अब आप बताएंगे कि आपका और मिसेस कामिनी खत्री का क्या रिश्ता है। जुटला के दिखाइए इसे। रचना, ये तस्वीरें झूठी हैं। जयेश ने ये धोखे से खींची थी। मेरा विश्वास करो रचना, मेरी शराब में एक दिन नींद की गोली मिलाकर जयेश ने ये फोटो खींची ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। और इन फोटोग्राफ्स के बल पर वो आज तक मुझसे 50 लाख रुपए ले चुका और इसीलिए आपने उसका खून कर दिया है? नहीं, ये सच है कि मैंने जयेश का खून किया। लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वो महज एक हादसा था। दरअसल उस रात करीब 8:30 बजे मैं अपने फार्म हाउस पहुंचा तो वहां मैंने कामनी को देखा। अभिजीत, क्या लेने आई हो यहां? अपनी उन तस्वीरों की कीमत हासिल करने आई हो जो तुम्हारे दलाल जयेश ने धोखे से खींची थी। नहीं अभिजीत, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छी तरह समझ गया हूं तुम्हें।
तुम्हारे साथ खींची गई उन घटिया तस्वीरों के 50 लाख रुपए चुका चुका हूं मैं। और क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। क्या मतलब? हाँ मेरे दोस्त, जयेश की गुलामी से तंग होकर यह हमारे पास आई थी। जयेश ने इस पर बहुत अत्याचार किए थे। तुम जैसे न जाने कितने शिकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर उसे मजबूर कर दिया गया था। आप वो ये चाहता है कि मैं उसकी खुशी के लिए अपने शरीर का सौदा करने लगूं। ऐसा बना देना चाहता है मुझे। हाँ अभिजीत, ये तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने और तुम्हारी मदद करने आई है। वो तमाम तस्वीरें नेगेटिव्स के साथ तुम्हें लौटाने आई है। क्या? हाँ। ये देखो। कामनी, I will kill you. यार की दौलत पाने के लिए अपने पति से गद्दारी पर उतर आई तू? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जयेश, खबरदार जो से हाथ लगाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोनों के बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? देखो देखो जयेश, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, अभी घर जाओ, हम कल बात करेंगे। मैं बात करूंगा आपसे। चला जाओ ताकि तुम दोनों मेरी इस खूबसूरत बीवी के साथ ऐश कर सको। अरे अभिजीत, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जयेश, क्या कर रहे हो? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तस्वीरें तेरे पास पकड़ोगे क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं करना। पिछले 6 महीनों से इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं बेरे भी चबा रहे उसे, मर जाता तो। जयेश की लाश देखकर मैं घबरा गया इंस्पेक्टर। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सब कुछ अचानक इस तरह हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, अभिजीत बेकसूर है। उसकी जगह पे कोई भी होता ना तो शायद यही करता। मुझे उसकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं है। अगर वो मेरे हाथों नहीं मरता तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका होता। ये कैसे हो सकता है अभिजीत? जयेश को शूट किया गया है। उसका खून तुमने नहीं, किसी और ने किया है। What? ये आप क्या कह रही हैं मिसेस रॉय? बिल्कुल ठीक बोल रही है मिस्टर काबरा। शी इज एब्सोल्युटली राइट। मिसेस रॉय, आपको कैसे पता चला कि जयेश को शूट किया गया था? हाँ बोलिए। जी वो बोलिए। जी वो खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस रॉय। You're lying। ये बात नैना और पुलिस के अलावा अगर कोई शख्स जानता है तो वो शख्स जिसने एक्चुअली जयेश पे गोली चलाई थी, और वो आप हैं मिसेस रॉय। रचना, तुमने? हाँ, मैंने ही उसका खून किया, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो तुमको ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए उस रात 10 बजे मैं उसके घर पर गई।
मगर अफसोस मिसेस रॉय, क्या आपने जयेश पर गोली नहीं चलाई थी? मेरा मतलब है जिंदा जयेश पर गोली नहीं चलाई थी, एक लाश पर गोली चलाई थी, क्योंकि जयेश पहले से ही मर चुका था। हैरत अंगेज बात यह है मिसेस रॉय कि जयेश पर 3 बार वार किए गए थे। इट्स अ केस ऑफ ट्रिपल मर्डर। What? You mean to say triple murder? जी हाँ, आप लोगों के बयान के मुताबिक मिस्टर अभिजीत के फार्म पर रात 10 बजे के करीब मिसेस रॉय ने जयेश के घर जाकर उसे गोली मारी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि खून रात 9 और 10 के बीच हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये नैना जी कि कातिल मिस्टर एंड मिसेस रॉय नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही है। कोई तीसरा? लेकिन वो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं मिस्टर अभिजीत रॉय कि आपकी मिस्टर जयेश खत्री के साथ उस फार्म हाउस पर झड़प हुई तो जाहिर है कि आपका ब्रेसलेट वहां गिर गया हो। अब वो ब्रेसलेट नैना को जयेश के घर से कैसे बरामद हुआ, जिसके मायने क्या हुए कि जयेश के साथ साथ वो ब्रेसलेट भी जयेश के घर तक पहुंचाया गया था। हो सकता है कि वो ब्रेसलेट जयेश के हाथ में हो या कपड़ों में हो सकता है मिस्टर काबरा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है मिस्टर काबरा कि जयेश खत्री की मौत गला दबा के नहीं हुई थी और ना ही गोली मार के हुई थी, बल्कि उसकी मौत सर पे वार करने से हुई थी मिस्टर काबरा, और उसके सर पे वार आपने किया था मिस्टर काबरा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जयेश का कत्ल मैं क्यों करूंगा? उससे मेरी क्या दुश्मनी थी? उससे आपकी दुश्मनी नहीं थी मिस्टर काबरा, आपको तो प्यार था उसकी बीवी से। आप उसकी बीवी से प्यार करते थे, सच्चा या झूठा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बीवी के जरिए आपने उसके हस्बैंड की वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव्स हथियार लिए थे जिसके बलबूते पे वो लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, रॉय जैसे लोगों को, और उन्हीं के बलबूते पे आप उसे भी अपने शिकंजे में लेना चाहते थे। उस रात फार्म पे कामिनी रॉय साहब से मिलने नहीं आई थी, बल्कि आपसे मिलने आई थी, और जैसे ही आपने मिस्टर रॉय को देखा आपने वो नेगेटिव और पॉजिटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने मिस्टर रॉय को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। जयेश कामिनी का पीछा करता हुआ फार्म पे आया, जैसे मिस्टर रॉय ने जयेश को देखा वो लाल पीले हुए, उन्होंने जयेश का गला दबाया, उसे मार दिया, और आपने कहा अभिजीत तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। जाओ मेरे दोस्त। ठीक है, मगर तुम बहस का वक्त नहीं है अभिजीत, जाओ अंदर, डोंट वरी। बोलो क्यों काबरा? ये क्या किया काबरा तुमने? इस लाश के ठिकाने लगाने के चक्कर में कहीं हम ही लोग फंस गए तो क्या होगा? हम नहीं फंस सकते मेरी जान, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पतिदेव जो है ना परलोक नहीं सिधारे। What? My God! पर तुमने अभिजीत से झूठ क्यों बोला? जब अभिजीत को इसकी मौत की खबर मिल जाएगी तो वो हम पे कभी शक नहीं करेगा। मौत की खबर? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव्स के बदले में ये तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारी आजादी की एक ही वजह हो सकती है, और ये है इसकी आजादी, मतलब इसकी मौत।
अभिजीत! देश 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 तू क्या समझी मैं मर गया? नहीं, तुझे हमारे बिना मैं कभी नहीं मरूंगा जलील औरत। बता, बोल फटाफट, वो तस्वीर और नेगेटिव कहाँ है? निकाल, कहाँ है वो नेगेटिव? बोल। Bloody idiot! अब क्या करें इसका? अब क्या करें? कृष्ण नशे में टोन है, टोन। उसको अंदर ले चलते हैं घर में। वाह मिस्टर भारत, आपको इंस्पेक्टर के साथ साथ एक फिक्शनल राइटर भी बनना चाहिए था। क्या खूबसूरत कहानी लिखी है आपने। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि जयेश का कत्ल मैंने किया है? काबरा साहब, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। देखना चाहेंगे श्रीवास्तव? कामिनी तुम? जी हाँ, कामिनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है काबरा साहब, और हमें वो मर्डर वेपन भी बरामद हो गया है, वो डंडा जिससे आपने जयेश के सर पे वार करके उसका खून किया था। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इन्हें। कामिनी, कामिनी ये तुमने क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, और तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे ही। क्यों क्यों काबरा, तुमने भी तो अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की थी ना? मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? ये क्या कह रही हो? तो फिर वो कौन था? वो मेरा भेजा हुआ आदमी था, एक पुलिस वाला था जो मैंने भेजा था। What? जी हाँ। काबरा साहब, जब सबूत की नदी बहती हुई कानून तक नहीं पहुंचती तो सुराग का कुआं खोदना ही पड़ता है कानून की प्यास बुझाने के लिए।